हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हमारी क्लासों से, ऑनलाइन क्लासेज से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े रहें ताकि लॉकडाउन की इन क्लासों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, और यही हमारी कोशिश रहेगी और कोशिश है। आज हम एक टॉपिक लेते हैं हिंदी का, समास। ये टॉपिक कक्षा 10, कक्षा 8, कक्षा 9 तीनों ही क्लासों में चलता है। 10वीं क्लास में ये टॉपिक 2 नंबर का आता है, 8वीं में आता है 3 नंबर का, और 9th में आता है 2 नंबर का। हर साल आता है। तो टॉपिक लेते हैं अपन समास। हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले समास शब्द का हम करते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद होता है सम धन अस। सम का मतलब समान, अस का मतलब होना। कहने का तात्पर्य है इसमें दोनों पद यानी समासिक पद और समास विग्रह दोनों का अर्थ क्या होता है? समान। इसीलिए संधि हुई समास, सम अस। सबसे पहले समास का ज्ञान करने से पहले समास की परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले समास की परिभाषा देखिए। 2 पदों के बीच से विभक्ति का लोप करके नया पद बनाना ही समास कहलाता है। यानी 2 पदों के बीच से विभक्ति का लोप करना और दोनों पदों को जोड़ना समास कहलाता है, और दोनों पदों को खोलकर उनका विग्रह करके बीच में विभक्ति लाना कहलाता है समास विग्रह। तो समास की परिभाषा हुई 2 पदों के बीच से विभक्ति का लोप करके नया पद बनाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। हमारी हिंदी व्याकरण में समास 6 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा होती है जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी पहला पद तो होता है अव्यय और दूसरा पद होता है संज्ञा, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। सबसे पहले ये जो शब्द आया अव्यय, अव्यय इसका अर्थ जानते हैं हम। ए का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च। जो कभी खर्च न हो वो क्या होता है?
अव्यय। क्या है? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? हमारी हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका कभी रूप नहीं बदलता, उनका रूप नहीं बदलता। उनके ऊपर कर्ता, वचन, लिंग, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं इनको? अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। तो पहला है अपना अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे भर पेट, इसका विग्रह करेंगे पेट भर कर। भर क्या है? यहां पर अव्यय है। अव्यय क्यों है? अव्यय पशु के साथ भी भरी रहेगा, मनुष्य के साथ भी भरी रहेगा, सजीव निर्जीव के साथ भी भरी रहेगा, एक वचन बहुवचन के साथ भी क्या रहेगा? भर का भरी रहेगा। और भूतकाल हो चाहे भविष्य काल हो चाहे वर्तमान काल हो, भर भर ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भर पेट, भर टोकरा, भर गाड़ी, तो इसमें कोई रूप, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, कहने का तात्पर्य। इसलिए भर क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन, प्रति अव्यय हो गया, दिन है संज्ञा, तो इसका विग्रह करेंगे प्रति है जो दिन, प्रति आदमी, प्रति औरत, प्रति गाय, प्रति गाड़ी। तो कहने का तात्पर्य प्रति बदलता नहीं है, कहने का मतलब प्रति हमेशा प्रति रहता है। एक बात और जहां पर एक शब्द दो बार आए, जहां पर एक ही शब्द दो बार आए, वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास ही होता है। जैसे देखिए भाई, रातों, रात, एक शब्द दो बार आ गया, पहला है अव्यय का काम करेगा, दूसरा संज्ञा है ही आपका। विग्रह करेंगे इसका रात ही रात। हाथों, हाथ आ गया एक शब्द दो बार, पहला शब्द करेगा अव्यय का काम, दूसरा संज्ञा है ही, यानी हाथ ही हाथ। दिनों, दिन, एक शब्द दो बार आ गया, पहला अव्यय दूसरा संज्ञा, यानी दिन ही दिन। तो ये था अपना अव्ययी भाव समास। अगला लेते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषाएं, याद होने वाली परिभाषाएं हैं ये।
जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। बिल्कुल छोटी सी है, शॉर्ट में। इस समास में एक बात और होती है, इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी के आधार पर इसका नामकरण होता है। यानी इस समास में क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है, कारकों की विभक्ति का लोप होता है, और जिस विभक्ति का लोप हुआ, जिस कारक की विभक्ति का लोप हुआ, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ जाता है। जैसे कारक होते हैं 8 आपके, तो कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्ति का लोप तो होता नहीं है। बाकी बचे 6 कारक, 6 कारकों की विभक्ति का लोप इसमें होता है, और फिर 6 ही इसके नाम पड़ जाते हैं। तो तत्पुरुष के 6 प्रकार होते हैं। वो कैसे? जैसे शब्द लो, ग्रामगत, ग्रामगत, विग्रह कीजिए। ग्राम को गत को कौन से कार्य की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को, कर्म कार्य की विभक्ति है, तो इसका नाम क्या हो गया? क्या नाम पड़ गया? यानी कर्म तत्पुरुष समास। अगला है हस्त से हस्त लिखित। विग्रह करो इसका। हस्त से लिखित, से कारक चिन्ह आ गया। से कौन से कारक की विभक्ति है? करण कारक की। तो इसमें कौन सा समास हुआ? करण तत्पुरुष समास। से है ना आपका, से बाई साधन का ज्ञान करवाता है, इसलिए करण तत्पुरुष समास। अब है गुरु दक्षिणा। समास विग्रह कीजिए आप इसका। गुरु के लिए दक्षिणा। कौन से कारक का चिन्ह विभक्ति आई? के लिए। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है पद विमुख। समास विग्रह कीजिए। पद से विमुख। से अलग होने का ज्ञान करा रहा है। तो कौन सा कारक हुआ यहां पर? अपादान तत्पुरुष समास। देखो यहां भी से है, करण में भी क्या था? से है।
दोनों का निशान, जो दोनों का चिन्ह एक ही होता है, कारक चिन्ह, ये से साधन का ज्ञान कराता है, ये अलग होने का ज्ञान कराता है, यानी बाई, फ्रॉम। अगला है राज माता। विग्रह कीजिए, राजा की माता। कारक चिन्ह है कि, कौन से कारक का चिन्ह है ये? संबंध कारक का। तो कौन सा समास हुआ इसमें? संबंध तत्पुरुष समास। अगला शब्द लीजिए आप, पद लीजिए, वनवास। विग्रह कीजिए इसका, वन में वास। में कौन से कारक का चिन्ह है? क्रिया के आधार का पता चल रहा है, इसका मतलब है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये हो गया अपना तत्पुरुष समास। आज के लिए इतना ही।